हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है MTS LDC स्टेनोटाइपिस्ट फायरमैन एंड एयर पेंटर कुक। इसकी दोस्तों 1515 पोस्ट आई हुई है। तो दोस्तों अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जिससे कि दोस्तों इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ट 10th एंड 12th ग्रेजुएट इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। यदि आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स में कैंडिडेट की एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है। यदि इसके रिलेटेड आपकी एज आती है डेट ऑफ बर्थ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों SC ST के लिए इसमें SC ST OBC PWS एंड PS कैंडिडेट रिलेक्शन एज गवर्नमेंट, मतलब इनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनको छूट मिलेगी एज में। एंड दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में नोटिफिकेशन का जो ग्रुप सी का जॉब का फॉर्म है 15 से 15 पोस्ट के लिए। एंड दोस्तों इसकी इम्पॉर्टेंट डेट कब से स्टार्ट हो गई है, तो इम्पॉर्टेंट डेट दोस्तों 3 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों 3 मई तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। एंड दोस्तों इसकी फ़ी डिटेल क्या रहेगी, तो फ़ी डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड दोस्तों पे डिटेल क्या रहेगी कंपनी, मतलब उसमें जब यदि आप सेलेक्ट किए जाते हैं तो आप इसको किस तरह से आपको पेमेंट मिलेगी। तो इसमें दोस्तों फॉर ग्रुप सी सिविलाइजेशन कंप्यूटर ऑपरेटर सब्सिट्यूट स्टोनो LDC हिंदी टाइपिस्ट स्टोर कीपर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कुक पेंटर कारपेंटर एसवर्ड एंड सहायिका। ये दोस्तों इस तरह के हाउस कीपिंग स्टाफ लाउंड्रीमैन एंड दोस्तों मेस स्टाफ MTS वेलेंसाइनर टाइलर फायरमैन ट्रेडमैन मैट लीडर लेदर वर्कर। एंड दोस्तों पोस्ट पे स्केल क्या रहेगी आपकी 18,000 से 25,000 आपकी पेमेंट रहेगी आप यदि इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड दोस्तों फॉर्म यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पता कर सकते हैं। एंड दोस्तों हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ये फॉर्म आपका ऑफलाइन थ्रू अप्लाई होगा। एंड जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल इंडिया के लिए ये जॉब आई हुई है तो आप पोस्ट ऑफिस द्वारा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं sarkari.com पे। एंड दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैंडिडेट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। पहले आपका बेस्ट रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंड दोस्तों फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे का होगा। एंड नोटिफिकेशन क्या है इसमें, फुल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन कंप्यूटर ऑपरेटर सब्सिट्यूट स्टेनो LDC हिंदी टाइपिस्ट स्टोर कीपर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कुक पेंटर कारपेंटर एंड सहायिका हाउस कीपिंग स्टाफ लॉन्ड्रीमैन मेस स्टाफ। इस तरह से आपकी वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी वाइज भी आपको ये देखना है तो आप इसकी नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई एंड न्यू रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों यदि आपको अप्लाई करना है तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन कंप्यूटर ऑपरेटर सब डिप्टी स्टेनो LDC हिंदी टाइपिस्ट स्टोर कीपर एंड सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर कुक पेंटर कारपेंटर एंड दोस्तों सहायिका हाउस कीपिंग मेस स्टाफ MTS एंड टाइलर फायरमैन ट्रेडमैन मेड लेदर वर्कर एंड अप्लाई ऑनलाइन और न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेयर। दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस दिए गए हैं और उसकी वेबसाइट में जाकर आपको पता चल जाए पोस्टल एड्रेस, और अपने एरिया के अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी पोस्टल एड्रेस आपका नियरेस्ट है, जिससे कि आप ऑफलाइन थ्रू भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके ग्रेड पोस्ट के अनुसार भी आपका इसमें एड्रेस दिया गया है पोस्ट ऑफिस का। एंड टोटल वैकेंसी भी दी गई है और कैटेगरी वाइज भी आपका दिया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसी आएगी। एंड एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर स्टेशन स्टेशन जम्मू कश्मीर पिन। तो दोस्तों ये सारे आपको नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएंगी, जिससे कि आप इसमें अपने एरिया के अकॉर्डिंग एंड जो भी नियरेस्ट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं और इसी बेस पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑफलाइन थ्रू। ये सारे पोस्ट ऑफिस के एड्रेस दिए गए हैं कौन कौन से एरिया से क्या रहेगा। तो 11 पेजों में दोस्तों ये इसके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा जो भी इसका नोटिफिकेशन आया है, जैसे एयर ऑफिसर कमांडिंग AF स्टेनो
इन्हें गाजियाबाद यूपी का पिन कोड दिया गया है। एंड दोस्तों उसके बाद इसकी पोस्ट दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं और इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। एंड दोस्तों कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है ये भी इसमें दिया गया है। तो हर स्टेट के लिए इसमें पिन कोड दिया गया है। एंड जैसे ऑल इंडिया के लिए जैसे आपको भरना है तो इसमें पिन कोड के साथ दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। एंड अपना एक बार अपने एरिया का नोट कर लीजिए और उसी पेज पे आप अप्लाई कीजिएगा इसमें, जिससे कि आपको आसानी रहे और ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। जैसे एयर ऑफिसर हो गया कमांडिंग एएफ स्टेशन सिरसा, एंड तो दोस्तों हरियाणा का पिन कोड दिया गया है। एंड दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। एंड दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी, एंड दोस्तों ये सारी आपको वैकेंसी दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस इसमें से मिल जाएगा और आप स्क्रीनशॉट रख के या नोट डाउन करके प्रॉपर तरीके से अपना पूरा अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन थ्रू। एंड कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड एएफ जीएससी नगर पोस्ट हेबल बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका भी देखिए आपको पोस्ट दिया गया है एंड इसके भी नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है और कैटेगरी वाइज दिया गया है और टोटल वैकेंसी दी गई कितना आपको अप्लाई करना है, कितने पोस्ट हैं। एंड कमांडिंग ऑफिसर पीएसयू एएफ पोस्ट हेबल बेंगलुरु का भी अलग से पोस्ट दिया गया है। एंड दोस्तों ये कमांडिंग एएफ स्टेशन जलाल वेस्ट बेंगलुरु के भी ये पोस्ट ऑफिस दिया गया है। ये आपको देखिए बेंगलुरु के सारे एड्रेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिस भी फील्ड से आप इसमें आप बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्योंकि वैकेंसी टोटल ऑल इंडिया के लिए आई हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी स्टेट से आप इसमें अभी भी बिलोंग कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं यदि आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बिटवीन है। एंड यदि आपका कोई सुझाव बनता है तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड कमांडिंग ऑफिसर WTCOAF सिंथम्बरन चेन्नई का भी कोड दिया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। एंड दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है एंड कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये भी दिया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सी वैकेंसी है, कौन सी नहीं है और कितनी वैकेंसी है। तो आप इसमें देख सकते हैं चेन्नई के सारे पोस्ट ऑफिस के कमांड दिया गया है। एंड दोस्तों ये हो गया हैदराबाद का दिया गया है। इसी तरह दोस्तों AOC एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर का भी देखिए ये पोस्टल एड्रेस दिया गया है। एंड इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट के नाम दिए गए हैं। एंड दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है एंड इसमें से अप्लाई कर सकते हैं अपना, और क्योंकि ये फॉर्म टोटल ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी थ्रू इसमें दिखाया गया कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा यदि आप जिस पोस्ट के लिए दिया गया है कि ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो वो आप ऑफलाइन ही अप्लाई कीजिए, तभी इसमें पोस्ट ऑफिस के एड्रेस दिए गए हैं। ये आपको मैं इसलिए इसमें से दिखा रही हूँ जिससे कि आपका टाइम बच सके। एंड यदि आपके एरिया के नियरेस्ट है कोई भी पोस्ट ऑफिस आपके, तो आप इसमें देख के अपना स्क्रीनशॉट नोट करके और फिर अपना अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी अप्लाई करने में एप्लीकेशन को कि आपका नियरेस्ट कौन सा पोस्ट ऑफिस है और उसका एड्रेस क्या है और कौन कौन से पोस्ट ऑफिस से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार। कमांडिंग ऑफिसर AFDC एयरफोर्स एयरफोर्स स्टेशन आगरा यूपी, तो इसका पिन कोड दिया गया है और कौन सी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सारा कुछ आपको दिया गया है और कितनी वैकेंसी आई हुई है। ऐसे यूपी में भी यूपी के कई एयर ऑफिस कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन बरेली, इसका भी देखिए ये आपको दिया गया है। एंड इसमें कौन कौन से नाम की पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कौन कौन से कैटेगरी के लिए वैकेंसी है आप देख सकते हैं। एंड कमांडिंग ऑफिसर टेट्रा स्कूल एयर स्टेशन गोरखपुर का भी पिन कोड दिया गया है। एंड इसमें कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी है और कितना कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं जनरल OBC SC ST के लिए। एंड इसी तरह आपका कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स स्टेशन तिवारी का तालाब
बमरौली, प्रयागराज। तो प्रयागराज यूपी का भी दिया गया है इसमें पोस्ट एड्रेस। एंड मेस स्टाफ, इसमें मेस स्टाफ एंड SKS के लिए वैकेंसी आई हुई है। एंड टोटल नंबर वैकेंसी 11 आई हुई है। और इसमें कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 1 एंड OBC के लिए 1 आई हुई है। इसी तरह दोस्तों एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन वाराणसी के लिए भी आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं इसका पिन कोड दिया गया है। उसमें पेंटर के लिए और MTS के लिए, पेंटर के लिए 1 और MTS के लिए 2 वैकेंसी आई हुई है। और जनरल के लिए 1 एंड OBC के लिए कोई नहीं, SC के लिए कोई नहीं, ST के लिए शायद 1 वैकेंसी है। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ये नील जा रहा है, इसमें कोई किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आई। एंड इसमें जो भी आपकी वैकेंसी हैं इसमें शो कर रहा है। आप अपना इसमें देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैंने इसलिए ऐसा किया है जिससे कि आपका टाइम बच सके एंड आप इसमें जानकारी भी प्राप्त कर पाएँ। तो यदि आपके रिलेटेड कोई भी एड्रेस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये क्या है, द स्टेशन कमांडर AF स्टेशन लंका बपट्टा पोस्ट गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसमें भी आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड मेस स्टाफ हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी आई हुई। तो इसमें देख सकते हैं SC के लिए कोई नहीं, ST के लिए 1 एंड OBC के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं, UR के लिए 02 और 1, EWS के लिए 1। ऐसे मतलब आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना कौन से फील्ड से रिलेटेड आई हुई है। एंड इसका पोस्ट आएगा लेवल एज पर पे मैट्रिक 7th CPSE एजुकेशन क्लास 12th एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड। यदि आपने पास कर रखा है तो इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार रीड डाउन करके और उसके बेस पे यदि आपको जो सही लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह ये दोस्तों अप्लाई किस तरह से करना है आप इसका देख लीजिए पोस्ट ऑफिस का। तो इसमें देखिए पोस्ट अप्लाई फॉर, मतलब इस तरह से आपका फॉर्म आएगा। इसमें आपका सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ लगेगा एंड ब्लॉक लेटर, कैंडिडेट नेम रहेगा एंड फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अटैच ऑफ सेल्फ अटेस्ट एंड दोस्तों एज ऑन लास्ट डेट, ईयर, मंथ, डेज एंड इस तरह से एड्रेस करस्पॉन्ड, हाउस नंबर ऑफ स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस एंड पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस है आपकी, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड एंड दोस्तों जनरल, OBC, SC, ST जिसमें भी आप आते हैं उसको आप फिलअप कीजिए। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी, एनी अदर क्वालिफिकेशन, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों कैटेगरी वाइज आप इसमें अपना शेयर कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं या फिजिकली कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो भी आप इसमें शेयर सकते हैं। डोमिसाइल अटैच, सेल्फ अटैच कॉपी यदि कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें शेयर कर सकते हैं कि इस तरह से आप देखिए इसमें फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। तो ये आपका ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है। ये आप इसमें भर के और अपना सिग्नेचर करके इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीट जानकारी भी मिल गई होगी। और यदि आपका कोई डाउट बनता है अपने एड्रेस से रिलेटेड तो आप इसमें वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जैसे कि इसमें आपको अपना एड्रेस पता चल जाए तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपका कोई सुझाव बनता है तो ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिएगा जिससे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। Thanks for watching.